नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और मैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ टेली का फर्स्ट डे। एक वीडियो में मैंने इससे पहले आपको ओवरव्यू दिया था। अब मैं आपको टेली में स्टार्टिंग से शुरू करते से एंट्रीज वगैरह स्टार्टिंग से कंपनी क्रिएशन करना, लेजर बनाना, ओनर बनाना और टोटली स्टॉक आइटम वगैरह सब चीज अपन इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, देखते हैं अपन इसमें क्या क्या चीज बनाएंगे। जैसे टेली को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने टेली को पहले से ओपन कर रखा है, मैं टेली को ओपन कर लेता हूँ। यदि आप जब भी टेली को पहली बार ओपन करते हैं, आपकी टेली में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर आपको एक मोड दिखाई देगा, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। एक सेकंड करके एक मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिव एग्जिटिंग लाइसेंस। ठीक है, एक एक्टिव न्यू लाइसेंस। यहाँ पर अपन को अभी अपन सीखने के पर्पज से यहाँ पर आते हैं टेली पर, तो अपन को कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर इंटर करना होता है। यदि अपन लोग एक्टिव न्यू लाइसेंस पर क्लिक करते हैं तो अपने पास एक लाइसेंस होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास एक लाइसेंस होता है और आप एक एलिजिबल हो जाते हो टेली में अकाउंटिंग करने के लिए। यदि वो लाइसेंस अपने पास होता है तो अपन कंपनी में, किसी भी कंपनी में जाकर अपन टेली पर अकाउंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना जो बिल निकल कर आता है टेली का, वो भी ऐसे। यदि आपको एक्टिव न्यू लाइसेंस में किसी डेट की एंट्री करनी होती है, जैसे फर्स्ट डेट हुई, सेकंड डेट हुई, थर्ड डेट हुई, फोर्थ डेट हुई, किसी भी डेट की एंट्री करनी होती है तो आप एक्टिव न्यू लाइसेंस में उसको कर लेते हो। लेकिन यदि आपको कहीं एजुकेशनल मोड में यदि एंट्री करनी होती है तो आप एक फर्स्ट डेट की, एक सेकंड डेट की और एक थर्ड की तो नहीं, एक लास्ट डेट की, लास्ट मंथ की डेट की आप एंट्री कर पाते हो। एजुकेशनल मोड में बस अपन 3 डेट की एंट्री कर पाते हैं, जिसमें एक फर्स्ट डे होती है, एक सेकंड डेट होती है और एक मंथ की लास्ट डेट होती है। ठीक है, बस इतना डिफरेंस और थोड़ा सा एक एक्सपोर्ट करने में आता है। यदि एक्टिव न्यू लाइसेंस होता है तो एक्सपोर्ट आपका पेमेंट भी बढ़िया होता है और आपका कंटिन्यूस में भी एक्सपोर्ट होता है, बट वो परचेस वाले वाउचर होते हैं। कैसे, आगे मैं आपको बताता हूँ। अब यदि अपन यहाँ टी प्रेस कर देंगे तो अपन एजुकेशनल मोड में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर यदि टी प्रेस कर दूं या फिर यहाँ पर माउस से क्लिक कर दूं, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मोहिनी प्राइवेट लिमिटेड दोस्त नाम से मेरी पहले से कंपनी बनी हुई है। यदि मेरे को फिर से कंपनी बनानी है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा या फ्री कंपनी क्रिएट कंपनी करूंगा यहाँ पर। आप जब भी टेली इंटरफेस खोलते हो आपको एक सबसे पहले कंपनी में क्रिएट कंपनी बनानी पड़ती है टेली में। जैसे दुकानदारों के पास एक बुक होती है रेड कलर की, जिसमें वो अपना आज इतने का सामान सेल हुआ और इतने का परचेस करा, इतने इससे लेने, इतने उसको देने, ये सब लिखने की प्रक्रिया वो एक रेड कलर की बुक में करते थे। वही प्रक्रिया अपन को डिजिटल करनी होती, तो उससे पहले ना अपन को वो लोग बुक बनाते थे, अपन लोग एक कंपनी बनाते हैं। जब अपनी एक कंपनी बन जाती है उसके अंदर अपन लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इसके अंदर मैं लिख दूँ, मैं आप इंपोर्टेंट है वो मैं बताते चलता हूँ, ज्यादा वीडियो लेंदी भी ना हो और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पर मेरे को बताया है कंपनी नेम, जैसे आपको कंपनी नेम डालना है, ठीक है, यहाँ पर अपन डाल देते हैं बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी है, मान लो अपन किसी क्लाइंट के यहाँ काम करने गए और उसकी कंपनी है, अपन ने उसको कंपनी नेम दे दिया। पहले उसकी अपन एक कंपनी बना रहे हैं अपनी टेली सॉफ्टवेयर में, तो अपन ने उसकी कंपनी का नाम दे दिया बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो उसकी कंपनी का नाम है। यदि अपन यहाँ पर इंटर करते हैं, मेलिंग नेम में अपन को बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करके दिखा रहा है, जो अपन ने कंपनी नेम में डाला था वही अपन को मेलिंग नेम में शो हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लेते हैं। कंपनी नेम में आपका डिफरेंस ये है कि ये जो आपके पास टेली सॉफ्टवेयर है, यदि आपके पास टेली सॉफ्टवेयर है तो केवल 1% की क्या इसमें अकाउंटिंग, और अपन अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो अपन 1% की इसमें एंट्री नहीं करेंगे। अपने पास तो कंपनी बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है और अपन ढेरों सारी कंपनी बना सकते हैं, तो बहुत सारी दुकानों की अपन इसमें एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो एक कंपनी तो नहीं बनाते। कंपनी नेम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कंपनी नेम। कंपनी नेम में मैंने लिखा बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब ये वाला नेम मेरा कहाँ तक सीमित है, मेरे टेली के सॉफ्टवेयर के बस यहीं तक सीमित है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यदि मैं चाहूँ इसके आगे कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे किसी और की कंपनी बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से, लेकिन दूसरे की जो कंपनी है वो है सुनील भैया की और पहले वाली कंपनी है वो है रमेश भैया की। यदि मैं यहाँ पर चाहूँ एक नाम बना दूं बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उस टेली में सेव कर दूं, और दूसरी कंपनी भी ऐसे इसी नाम से बना दूं बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो इसमें यदि मेरे से सुनील भैया बोलते हैं मेरी कंपनी खोलो, तो मैं एक पल के लिए तो कंफ्यूजन हो सकता हूँ कि भैया की कौन सी होगी। पहले मेरे को एक बार खोल कर देखनी पड़ेगी किसी एक कंपनी को। यदि वो सही खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग खुल जाएगी। ठीक है, दूसरी मेरे को फिर से उसको सेट कंपनी करके फिर से मेरे को ओपन करना पड़ेगा। इसी के कारण अपन को कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर फ्यूचर में, इसलिए अपन कंपनी नेम में एक चिन्ह मार्क लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक चिन्ह मार्क लगा लेता हूँ एंड में, SUNI सुनील भैया, और मैं इंटर कर देता हूँ। अब मेलिंग नेम में वही आ रहा है चिन्ह मार्क, इसको हटा देते हैं एंड बैक स्पेस दे देते हैं बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुनील भैया। अब ये जो ऊपर नाम लिखा है बजाज प्राइवेट लिमिटेड सुनील भैया, इसमें क्या है, ठीक है भैया में दिक्कत हो गई होगी, ये नहीं आएंगे इसमें। ऐसी ऐसी दिक्कत हो सकती है जैसे कि ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें नीचे करते हैं, इंटर करते हैं और भैया को यहाँ से कट कर देते हैं। अभी जो कंपनी नेम है ये केवल आपके टेली के सॉफ्टवेयर तक सीमित है। ये आपको कहाँ तक दिखेगा, सिर्फ आपके टेली के सॉफ्टवेयर में कि ये इनकी कंपनी है सुनील भैया की बजाज प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन जो आपका बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सिंगल जो नाम लिखा है, ये बिल मेलिंग नेम आपका कहाँ तक सीमित होगा, जब भी आप किसी क्लाइंट के यहाँ पर अकाउंटिंग करोगे जिस कंपनी में, उस कंपनी में आप बिल एक्सपोर्ट करोगे, वो बिलों के ऊपर जो नाम लिखा कर आएगा कि किसने इन बिलों को एक्सपोर्ट करा या फिर किसने इस बिल को भेजा या फिर किसने निकाला है, तो उस कंपनी का जो नाम लिखा कर आएगा वो लिखा कर आएगा बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और
बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुनील भैया नाम कहाँ तक सीमित है, केवल आपके टेली के सॉफ्टवेयर तक। बस आपको टेली के सॉफ्टवेयर में वही नाम दिखाई देगा, ना कि आपके बिलों के ऊपर बजाज प्राइवेट सुनील भैया करके लिखा आएगा। आपके बिलों के ऊपर सिर्फ कितना लिखा कर आएगा, जो आप बिल उसमें से जनरेट करोगे टेली में से, वहां आपका लिखा कर आएगा बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। केवल बस इस नाम से आपके बिल एक्सपोर्ट होंगे टेली में। यदि आप मेलिंग नेम में कोई छेड़छाड़ कर देते हो तो आपके बिलों के ऊपर भी जो है डिस्टर्ब नाम हो सकता है कंपनी नेम का। इसलिए मेलिंग नेम में जो अपन नेम डालेंगे वो कंपनी का ऑफिशियल नेम डालेंगे। ठीक है, जहां तक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे अपन को अपना एड्रेस डालना होता, बट लेकिन मैं यहाँ पर अभी अपन सीख नहीं था, मैं कुछ और डाल देता हूँ। जैसे भोपाल डाल देता हूँ, भोपाल। ठीक, अभी हम भोपाल डाल देते हैं, अभी अपन कर। लेकिन जब अपन की अकाउंटिंग टेली की अकाउंटिंग करते हैं, वहां पर अपन लोगों को ये जो एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर अपन लोगों को पूरा एड्रेस फिल करना होता है। जैसे क्लाइंट की कंपनी कहाँ पर है, किस सिटी में है, किस बाइट नंबर में है या फिर नगर में है, A to Z आपका एड्रेस यहाँ पर फिल होता है, जब जाके आप कंपनी में आगे बढ़ते हो। जैसे यहाँ पर मैं मान लो अभी मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरा भोपाल में है, मैं गोविंदपुरा में लिखूंगा अपना। तो जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर ए सेक्टर गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, और जो पिन रहेगा गोविंदपुरा का वो फिल करूंगा, वो भोपाल लिखकर तो MP लिख दूंगा मैं यहाँ पर, और इंडिया लिखूंगा। यहाँ पर आप जब भी कंपनी बनाओगे आपको एड्रेस पूरा डालना है कि आपकी कंपनी कहाँ पर है, क्योंकि आपके जो बिल के ऊपर जो एड्रेस निकल कर आएगा वो यही वाला एड्रेस निकल कर आएगा कि इस कंपनी ने ये बिल निकाला है और ये कंपनी कहाँ पर है। एड्रेस आप जो दोगे वही निकल कर आएगा बिलिंग के ऊपर, इसलिए अपन को एड्रेस फुल करना है। यदि आप सीखने के या फिर एजुकेशनल पर्पज से करते हो तो शॉर्ट में लिखकर भी इसको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ से अपन को कंट्री सेलेक्ट कर लेनी, जैसे किस कंट्री में रहते हैं। ठीक है, यदि अपन को यहाँ पर इंडिया नहीं मिलता है तो अपन न्यू कंट्री पर क्लिक कर लेते हैं। नहीं इंडिया आएगा, चेंज कंट्री कर लेते हैं। चेंज कंट्री में इंडिया आ रहा होगा, इंडोनेशिया से ऊपर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में किस स्टेट में, जैसे हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से हैं तो हम लोग मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको हमारा पिन कोड पूछ रहा है, हम यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पर टेलीफोन डाला है। ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल नंबर में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। टेलीफोन जो नंबर रहता है वो हमेशा आपका शून्य से स्टार्ट होता है। किसी भी टेलीफोन के नंबर के आगे ज्यादातर शून्य लगा होता है, और कोई भी टेलीफोन यदि आपको कॉल करता है तो फिर वो शून्य डायल करता है, फिर जब आपका नंबर डायल करता है एंड देन नॉट आपको कॉल स्टार्ट करता है। ठीक है, तो टेलीफोन नंबर अपने यहाँ पर फिल करेंगे। और टेलीफोन नंबर किसका फिल करेंगे, जैसे मान लो आप जिस क्लाइंट के अकाउंटिंग करने जा रहे हो उस क्लाइंट के बिजनेस में, बिजनेस के पर्पज से कॉल करने के लिए यदि टेलीफोन नंबर है तो वो यहाँ पुट होगा, नहीं तो वो नंबर पुट नहीं होगा। ठीक, 0895654 और 1445 करके। ठीक है, और देन नेक्स्ट नहीं 10 1 2 3 4 ठीक, आपने मोबाइल नंबर ले, फैक्स मशीन को आपको स्किप करना है। फैक्स मशीन को क्यों स्किप करना है आपको, फैक्स मशीन की कहानी अब आपके काम की नहीं। फैक्स मशीन 90s के समय में हुआ करती थी, अभी के समय में फैक्स मशीन का काम कम है। ऐसा नहीं है कि है नहीं है, लेकिन उसका उतना यूज नहीं होता है। आपका व्हाट्सअप और जीमेल जब से चालू हुआ है तब से फैक्स मशीन का काम बिल्कुल कम होगा। यदि किसी क्लाइंट को आपको किसी भी चीज़ का लेटर या फिर मेल सेंड करना होता है तो आप व्हाट्सअप या जीमेल के थ्रू करते हो, ना कि फैक्स मशीन के। फैक्स मशीन का पहले के समय पर काम हुआ करता था, ऐसा काम हुआ करता था जैसे मान लो एक क्लाइंट मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है और एक भोपाल में बैठा हुआ है। यदि मेरे को यहाँ से कोई लेटर उसके पास भेजना है तो मैं या तो मेरे पास 3 रास्ते, या तो एक मैं खुद देकर आऊँगा उसको, या फिर दूसरा रास्ता मेरे पास, या तो मैं पोस्ट करूँगा उसको, डाकघर से करूँगा, या फिर तीसरा रास्ता जो मेरे पास फैक्स करेंगे। फैक्स मशीन एक बता हुआ करती थी प्रिंटर की तरह, फैक्स कहलाती थी वो। उसमें एक नेट के थ्रू एक नंबर जनरेट हुआ करता था और उस नंबर से प्रिंट आया जाया करता था। मान लो यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, दिल्ली में मेरा क्लाइंट बैठा हुआ है, यदि वहाँ पर मेरे को कोई चीज़ प्रिंट निकालनी है तो मैं उसकी फैक्स मशीन के नंबर को अपने प्रिंटर बार में पुट कर और जब प्रिंट दूंगा तो वो प्रिंट कहाँ निकल आएगा, दिल्ली वाले क्लाइंट के पास। ये कि ईमेल डालिए। अब आप ईमेल किसकी डालेंगे, ईमेल ना आपको अपनी डालनी है ना क्लाइंट की डालनी है। हाँ, यदि हर एक बिजनेस की एक ईमेल होती है, हर एक बिजनेस में ईमेल कंपलसरी होती ही है, तो आपको वो ईमेल डालनी ना क्लाइंट की पर्सनल डालनी है ना अपनी ईमेल डालनी है। यहाँ पर जो आप कंपनी में क्लाइंट के यहाँ अकाउंटिंग करने जा रहे हो उस क्लाइंट की कंपनी की ईमेल यहाँ पर डालनी है और वो आपको बिल्कुल मिलेगी वहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ bajaj@6776 gmail.com, इंटर। वेबसाइट अपने पास नहीं मिलेगी, ना अपन को अपनी वेबसाइट डालनी है ना सामने वाले की क्लाइंट की, अपन को वेबसाइट पुट करनी है। तो ये जो अपन बिजनेस की अकाउंटिंग करने जिसके पास जा रहे हैं उसके बिजनेस जो है यदि वो डिजिटल लेवल पर स्प्रेड है तो अपन को उसकी अकाउंटिंग करनी है और वेबसाइट भी यहाँ पर पुट करना है। उसका बिजनेस ग्रो होता है डिजिटल लेवल पर, वेबसाइटों पर ग्रो है, साइट्स खुली हुई हैं तो अपन को उनकी साइट लेनी है और यहाँ पर पुट करनी है। यदि अपने पास उनके पास उनका बिजनेस कोई वेबसाइटों पर नहीं है, डिजिटल नहीं चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको फिल भी नहीं करते हो तो कोई इशू नहीं होगा, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक, अब अपन आते हो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पर आपसे बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम बताओ। टेली आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आप ऊपर ये बताओ फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे कहाँ पर खत्म होगा। ज़्यादातर यही लोग गलती करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 1 अप्रैल 2024, नीचे लिख दिया 31 मार्च 2025, या फिर ऊपर लिख दिया 1 अप्रैल 2025, नीचे लिख दिया 31 मार्च 2026। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेली आपसे वो चीज़ बोल ही नहीं रहा और आप वही कर रहे हो। आप नीचे टेली को बता देते हो कभी बार कि 31 मार्च 2026। ठीक है, जब टेली इतने अच्छे लेवल पर बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहा है कि टेली को नहीं पता कि ये एक फाइनेंशियल कहाँ से कहाँ तक चलता है, बिल्कुल पता है। आप उसको बस ये बताते हो कि ये यार यहाँ से स्टार्ट हुआ, वो खुद पता, उसको खुद पता है जब ये यार यहाँ से स्टार्ट
हुआ, जैसे कोई ईयर आपका 1 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुआ है तो वो 31 मार्च 2006 को खत्म ही हो जाएगा। टेली आपसे एडवांस है, खुद समझ सकता है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये बताने की जरूरत है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ताकि टेली उसका एंड निकाल सके। जैसे आज अपनी डेट है 27 सितंबर 2025, तो अपना 27 है, ठीक है, आज अपना सितंबर 2025 चल रहा है, तो अपना ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ, 25 और 26 हुआ। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, तो 31 मार्च 2026 में खत्म होगा, उसके बीच में सितंबर आ रहा है और सितंबर में आज अपनी 27 तारीख पड़ रही है, इसलिए अपना कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, 25 और 26। अब जो भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई भी क्लाइंट जरूरी नहीं है, कंपलसरी नोट आपको, या फिर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आपको इनवाइट करे टेली की अकाउंटिंग के लिए, नहीं, आपको अदरवाइज एनी हाउ डेज किसी भी दिन वो आपको आपकी कंपनी में टेली के लिए अकाउंटिंग के हायर कर सकता है। तो आपको ये पता तो होना चाहिए, फाइनेंशियल यदि कोई अकाउंटिंग करता है तो उसको सिंपल सी बेसिक की चीज़ बिल्कुल पता होती है कि फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक चल रहा है और कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। यदि आपको यही नहीं पता फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है और कौन से फाइनेंशियल ईयर चलता है, उसको पहचानते कैसे हैं, तो आप टेली में इतने पीछे हैं। जैसे कोई बंदा 5th क्लास में हो, 5th क्लास में और उसको ABCD ना आए तो वो इतने पीछे, जैसे आप टेली में यदि आपको फाइनेंशियल ईयर ही नहीं पता है तो आप बहुत पीछे हो। बेसिक क्लियर करने की जरूरत है, जो आपको 11 12 कॉमर्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नीचे आपसे बोल रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब नीचे अपन को ये बताना नहीं होता कि ये ईयर यहाँ खत्म हो रहा है, अपन को नीचे ये बताना होता है कि अपन टेली में क्लाइंट की कंपनी कब से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे सितंबर चल रहा है तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, एक 9th मंथ होता है सितंबर 2025, ये उसने इंटर ले लिया। यदि यहाँ पर अपन मंथ में किसी अदरवाइज अदर डेट को अपन यहाँ पुट करते हैं तो वो टेली इंटर नहीं लेता। जैसे आप एक कर दो या फिर मंथ की लास्ट वाली कर दो, वो इसलिए क्योंकि टेली को भी थोड़ी सी अकाउंटिंग करने में ईजिली पड़ता है। जैसे 1 to 1 तारीख से 1 तारीख एक मंथ, 31 से 31 एक मंथ। अब बीच में यदि अपन कोई 26, 27, 15, 18 कर देते हैं तो उसको थोड़ा सा अपन को अकाउंटिंग करने में और बैलेंस शीट देखने में थोड़ी सी दिक्कत पड़ सकती है, इशू हो सकता है, क्योंकि 18 से 18 एक मंथ होगा, फिर 18 से 18 एक मंथ होगा। इससे सही ये चलता है 1 से 1 मंथ आपका चलता रहे, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अपन को बेस्ट करेंसी सिंबल दिखाया जाएगा, अपनी इंडियन करेंसी का सिंबल दिखाएंगे और नीचे INR इनको फॉर्मल नेम में कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अपन इंटर करते हैं और यहाँ पर फिर इंटर करते हैं। यहाँ पर कुछ इस टाइप के इंटर करने के बाद अपनी कंपनी बन जाएगी। फिर यहाँ पर कुछ कंपनी के फीचर्स अपन को दिखाई जाएंगे, जैसे आपको कंपनी में GST ऑन करना है, बिल वाइज एंट्री चाहिए, डिस्काउंट कॉलम चाहिए, स्टेट्यूटरी सेट करना है, अल्टर सेट करना है, GST रेट सेट करना है, या फिर मल्टी कॉलम चाहिए आपको, उसमें इस तरह के कुछ फीचर्स अपन को दिखाई पड़ते हैं। इसमें आपको मैन अकाउंटेंट यस रखना है, अनेबल बिल वाइज एंट्री यस रखना है, और देन नेक्स्ट इसमें इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंटरी, ठीक है। ऊपर से 2 ऑप्शन ऑन रखना है, नीचे से 2 ऑप्शन ऑन रखना है, इन ऑप्शंस को ऑन रखना है। यदि अभी अपन GST को नो कर आपको सिखा रहा हूँ मैं, GST को अभी अपन नो रखते हैं, फिर जब जैसे आपकी बिना GST के साथ पूरी एंट्री हो जाएंगी, फिर GST को ऑन कर GST के साथ सिखा देंगे तो आपकी टेली पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। इंटर करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल A कर देते हैं अपन लोग, कंट्रोल A यानी सेव और चेंजेस हो जाता है। यहाँ पर आगे भी बढ़ जाते हैं, लेवल भी हो जाता है, अपना इंटरफेस भी स्किप हो जाता है और सेव चेंजेस भी हो जाता है। ये कंट्रोल A कर दिया, ये बन चुकी है बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सुनील भैया। ये रहा आपकी कंपनी बनाने का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें अपन सीखेंगे स्टॉक आइटम बनाना, लेजर बनाना, यूनिट बनाना और गोडाउन बनाना। ये रहा अपना कंपनी बनाने का टॉपिक क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।